दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, देश में रसोई गैस की भारी किल्लत हो चुकी है। अब सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है कि गैस की किल्लत है। लेकिन जिस तरीके से कई ढाबे, कई रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, शादियों में लकड़ियों पर, भट्टियों पर, कोयलों से खाना बनने लगा है और लोग खाली सिलेंडरों को उठाकर कंधों पर, साइकिल पर, बाइक पर लेकर घूम रहे हैं कि कहीं भी किसी तरीके से गैस का सिलेंडर मिल जाए तो उनके घर खाना पक जाए, ऐसे हालात हैं। और इसका एक और बड़ा सबूत है कि गैस नहीं मिल रही है कि अचानक शहर में इंडक्शन चूल्हे जो बिजली से चलते हैं उनकी कमी हो गई है। उनकी भारी खरीद लोग कर रहे हैं कि गैस नहीं है तो चलो जैसे तैसे इंडक्शन चूल्हे पर ही खाना बना लेंगे। लेकिन सरकार है कि मानने के लिए तैयार नहीं है कि गैस की आपूर्ति पूरी है। ईरान से जहाज़ भी निकल कर आ गया है, ईरान सरकार ने आने दिया है और जगह से भी प्रबंध किए गए हैं। संबंधित मंत्री भी संसद में कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। लेकिन जनता कह रही है भारी कमी है। होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ढाबे बंद हो रहे हैं। जो लोग अपने बच्चों की जन्मदिन पर या सालगिरह पर बाहर खाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लंच करने का, डिनर करने का, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। कारण बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में मालिकों ने खाने के रेट बढ़ा दिए हैं या जो पहले कोई डिस्काउंट देते थे वो भी बंद कर दिया है। यानी बाहर खाना खाने जाएंगे तो खाना महंगा मिलेगा और हो सकता है कि आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट जब वहाँ जाएं बंद पड़ा मिले और आपको शुभ दिन में, चाहे बर्थडे पार्टी हो या सालगिरह हो या और कोई फंक्शन हो, वहाँ से निराश लौटना पड़े। दोस्तों, मैं कई अपने करीबी मित्रों को जानता हूँ जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं गैस सिलेंडर की कमी के लिए और उनको गैस नहीं मिल रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो लोग गैस से पीड़ित हैं उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। अब आप सवाल करेंगे कि भाई वो कैसे? वो इस तरीके से कि कोई ऐसा गांव, शहर, कस्बा मुझे बता दीजिए जहां पर गंदा नाला नहीं है। और दोस्तों,
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको एक वैज्ञानिक तरीका या खोज बता ही चुके हैं कि आप गंदे नाले में गैस का पाइप डालकर अपना काम चला सकते हैं। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो भाई क्यों नहीं करते? क्यों? क्या आपके शहर में कोई गंदा नाला नहीं है? आपके आसपास कोई गंदा नाला नहीं है? उसमें पाइप डालिए और अपने सिलेंडर को भरिए। या और कुछ नहीं है तो भाई वहीं रेड़ी पेड़ी लगाकर जिनके रेस्टोरेंट बंद हुए नाले के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दीजिए, अपनी रेड़ी शुरू कर दीजिए, अपना खाना बनाना शुरू कर दीजिए, पकौड़े बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसमें सरकार की या प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। हर शहर में बड़ी तादाद में गंदे नाले हैं, पूरी दिल्ली में गंदे नाले हैं जो हमारी गंगा मैया को अपवित्र करते हैं। सारा देश जानता है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि गंदे नालों ने, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, उनके जो सीवर का पानी, नालों का पानी जो उसमें गिरता है और इन दोनों पवित्र नदियों के जल को दूषित कर देता है, जो ना नहाने काबिल है ना पीने काबिल है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह मानिए और गंदे नालों से पाइप लगाकर खाने की गैस निकालिए, अपने सिलेंडर भरिए या वहाँ जाकर रेडी पर अपना खाना बनाइए। छोटा पाइप है, यदि आप सिलेंडर में नहीं भर पा रहे हैं तो लेकिन आरोप मत लगाइए कि गैस की कमी है, जब आपको खुद देश के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से बता दिया है कि गैस गंदे नाले से प्राप्त की जा सकती है। तो आप प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ जाइए तो सही, एक बार ट्राई तो करिए। यदि ट्राई करने पर गंदे नाले से गैस नहीं निकलती है, आपके पकौड़े नहीं बनते हैं, आपका खाना नहीं बनता है, आपका सिलेंडर नहीं भरा जाता है, तो प्रधानमंत्री को शिकायत करिए, उन्हें ईमेल डालिए, उन्हें पत्र डालिए, पोस्ट कार्ड डालिए या मेल डालिए, तो आपकी शिकायत में दम आएगा। लेकिन सीधे सीधे आप आरोप लगाएं सरकार पर कि गैस की कमी है, तो ना तो हम मानने को तैयार हैं, ना नरेंद्र मोदी जी ना सरकार। जब आप प्रधानमंत्री के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? गलती है तो दोस्तों आपकी है। तो जाइए, गंदे नाले ढूंढिए और गैस का इंतजाम करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि गैस की भारी किल्लत जो देश की जनता बता रही है, रेस्टोरेंट मालिक बता रहे हैं, हलवाई बता रहे हैं, वो गलत है और प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पे चल के गैस की किल्लत को दूर कीजिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मैंने जो आपके सामने ये मुद्दा रखा, क्या सरकार झूठ बोल रही है या जनता सही झूठ बोल रही है? क्या देश में वाकई गैस की कमी है या ये अफवाहें मात्र है? ये फैसला करना आपका काम है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।